एंड इन्फ्लेमेशन का जो सबसे सेंसिटिव मार्कर है वो है HSCRP, highly sensitive CRP. And today I am trying to correlate HSCRP, like body's inflammation, with the use of oils in our kitchen. मतलब किचन में जो हमारे ऑयल्स हैं जिसमें हम कुकिंग करते हैं, उससे हमारा इन्फ्लेमेशन कैसे, किससे कैसे फ़र्क पड़ता है और क्या किया जा सकता है, कौन से तेल को किस तेल से रिप्लेस करेंगे कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम हो जाए या हो ही नहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में तेल के द्वारा हो ही कैसे रही है। तेल के द्वारा इसलिए हो रही है क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस हो रहा है किस चीज़ का? ओमेगा 3 का और ओमेगा 6 का। अब ओमेगा 6 जब ओमेगा 3 से ज़्यादा हो जाता है, देन इट बिकम्स इन्फ्लेमेटरी फॉर आवर बॉडी। अब ओमेगा 6 कौन कौन से तेल में होता है? ओमेगा 6 होता है किसी भी तेल में जो बीज से निकला है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, जैसे कि सोयाबीन का तेल, जैसे कोई भी कंबाइंड रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। ये सारे जितने भी तेल हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉर्न ऑयल हुआ, आई एम नॉट श्योर अबाउट राइस ब्रान ऑयल क्योंकि बीज से तो नहीं बन रहा है, बट आई हैव टू चेक। बट सनफ्लावर ऑयल, सफलावर ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड रिफाइंड मिक्स वेजिटेबल ऑयल और सोयाबीन ऑयल, अगर ये कंटिन्यूसली रोज इसी में कुकिंग हो रही है अगर आपके घर में, देन आपका ओमेगा 6 आपके ओमेगा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा रहेगा, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? क्योंकि जो ओमेगा 6 होता है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। जैसे ही उसको थोड़ी सी भी ज़्यादा हीट मिलती है, मॉडरेट से हल्की सी ज़्यादा, इट बिकम्स ऑक्सीडाइज। तो उससे निकलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स या तो बॉडी में न्यूट्रलाइज करते रहिए आप सब्जियां और फ्रूट्स खा के, और इतनी मात्रा में आप फ्रूट्स खा नहीं पाएंगे। सो इट कंटिन्यूसली कॉजेज इन्फ्लेमेशन। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हमेशा चलता रहेगा। अब इन्फ्लेमेशन को पहचानेंगे कैसे? ब्लड टेस्ट करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो एक तो रिटेंशन हमेशा रहेगी, बॉडी में ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है, सूजन रहेगी, जॉइंट पेन्स रहेंगे, और हल्का हल्का फटीग हमेशा रहेगा, जैसे कि बस एनर्जी लेवल हमेशा लो रहेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी फीलिंग आएगी, स्किन चेंजेस होते रहेंगे बेवजह, बहुत ज़्यादा स्किन का ख्याल रखने के बाद भी एक्ने होते रहेंगे, एक्ने मतलब पिंपल्स। तो ये सारी अगर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि बेवजह बॉडी में फुलावट आ रही है, कुछ खाना नहीं खाते हैं तो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, और अगर वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ओबेसिटी हो रही है, जिम जाने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, या फिर शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होती रहती हैं और पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो ये सब अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो गो फॉर HSCRP। और अगर वो नहीं करना है, मान लीजिए ब्लड टेस्ट नहीं करवाना है या मौका नहीं मिल पा रहा है, या अभी ब्लड चेकअप करवा के हट चुके हैं, अभी दोबारा दोबारा नहीं करना है, नेक्स्ट आप पैकेज में करवाएंगे अपना जो भी आपकी वजह है, तो replace your oil. Cooking oil should never be seed origin. origin जो है वो सीड नहीं होना चाहिए उसका, जो है या तो आप उसकी जगह दो चीज़ें, दो ऑयल और एक घी। जैसे दो ऑयल कौन कौन से? एक तो ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, या फिर सेकंड जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है वो है मस्टर्ड ऑयल। अगर हमारा खाना मस्टर्ड ऑयल में या फिर ग्राउंडनट ऑयल में बनता है विद तड़का ऑफ घी, इट इज़ नॉट इन्फ्लेमेटरी एट ऑल। इन्फ्लेमेशन हमेशा सीड ऑयल से आएगा, जो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया। तो ट्राई टू रिप्लेस ऑयल, सीड ऑयल्स विथ मस्टर्ड ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल एंड तड़का ऑफ घी। और ये किस किस चीज़ पे लागू है? ये डेली यूज़ पे लागू है। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी खा लिया तो कोई दिक्कत हो जाएगी या वो कोई टॉक्सिक एलिमेंट है या फिर कैंसरस है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट द डेली यूज़ शुड बी लिमिटेड। सो आई एम सेइंग दैट लिमिट योर यूज़ ऑफ सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल खाते ही नुकसान शुरू हो जाएगा। इट्स ऑलवेज अबाउट द डेली यूज़। कभी-कभी अगर यूज़ हो रहा है, बाहर गए हैं, उसमें खाना बना हुआ है तो आप खा सकते हैं, बिल्कुल। देयर इज़ नो प्रोहिबिशन। ओनली